सो हे डियर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वॉल्फ क्रीक। और मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल लगभग 30,000 लोग गायब हो जाते हैं। हालांकि उनमें से 90% लोग मिल तो जाते हैं, परंतु जो 10% गायब होते हैं उनका कभी आज तक पता ही नहीं चला। उनमें से कुछ लोगों के साथ क्या होता होगा ये ही आज की मूवी आपको बताने वाली है। खैर, ये मूवी जो है वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, ऐसा मूवी कहती है। तो जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है, हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि टूर के लिए जा रहे थे और इन्हें एक नेशनल पार्क जाना था, जिसके लिए इनके पास कोई खास बजट नहीं होता। तो ये लोग एक सेकंड हैंड कार हायर करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं इनकी ये ट्रिप स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ट्रिप काफी ज्यादा लंबी थी, तो ये लोग बीच बीच में ब्रेक लेते रहते हैं और इसी चलते एक दिन वो लोग एक रेस्टोरेंट में ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आसपास के लोग उन लड़कियों पर उल्टे सीधे कमेंट पास कर रहे थे, परंतु यहाँ पर जो उनका फ्रेंड था वो खास कुछ कहता नहीं, क्योंकि कहता तो पेला जाता ना, ये अकेले थे वो चार। खैर, वो ऐसे प्रेटेंड करता है कि यार आज मूड नहीं है लड़ने का, और ये बोल करके वहां से चल देता है। खैर, इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और कुछ देर के बाद ये लोग अपनी मंजिल अर्थात उसी नेशनल पार्क में पहुंच जाते हैं। अब मेरे भाई, इस जगह का प्लान इन तीनों में से किसने बनाया है मुझे नहीं पता, पर जिसने भी बनाया होगा परम तूतिया होगा वो। मतलब पहली बात, तुम इसे नेशनल पार्क कह रहे हो, मेरे भाई हमारे घर के पीछे आ जाना, ऐसा ही मैदान है, वहाँ पर लोग सुबह लोटा लेके बैठते हैं। अगर ये नेशनल पार्क है तो वो इससे भी अच्छा है, उसे इंटरनेशनल पार्क ना बना दे हम। और मुझे हंसी तो बस ये सोच करके आ रही है कि इस चीज के लिए ये लोग इतनी देर से एक्साइटेड थे। खैर, यहाँ पर वो अपना थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, जिसके बाद शाम को वहाँ से निकलने के लिए रेडी होने लगते हैं। परंतु इस बीच वो नोटिस करते हैं कि उनके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो सारे के सारे वर्क करना बंद कर दिए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है इन्हें भी घंटा नहीं पता। जिसके बाद ये सोचते हैं कि खैर छोड़ो, गोली मारो, अपनी कार से निकलते हैं। परंतु इस बीच उनकी कार भी स्टार्ट होना बंद हो जाती है। काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद भी कार नहीं हिलती, और ऐसे करते करते कुछ देर बाद रात हो जाती है। अब इनके पास इस कार में ही रुकने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए ये लोग यहीं पर रुक जाते हैं। इसी बीच कुछ घंटों के बाद उन्हें अपने सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है, जो कि उनके पास ही आकर रुकती है। और उसमें से एक बंदा निकलता है जो अपना नाम मिक बता करके उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं यहाँ पर फंसे हुए लोगों की मदद करता हूँ, मेरा जॉब ही यही है। और इसके बाद वो उनकी कार में लबर लबर करने लग जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि शायद वो कार ठीक कर रहा है, परंतु अगले ही पल वो उन्हें बताता है कि आपकी कार कुछ ज्यादा ही खराब है और इसे ठीक करने के लिए आपको इसे मेरे घर ले जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो लोग भी उसके अच्छे बिहेवियर को देख करके उसकी बात मान लेते हैं और अपनी कार को उसकी कार से बांधकर उसके घर की तरफ निकलने लगते हैं। हालांकि इस बीच हम देखते हैं कि इनका रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा है और इन्हें अब थोड़ा थोड़ा सा डर भी लगने लगा है कि ये बंदा इतनी दूर कैसे रहता है। खैर, कुछ देर के बाद फाइनली वो लोग उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं मिक उनके साथ बातें वगैरह करता है और ड्रिंक वगैरह पिलाता है। और इस बीच वो अपनी पर्सनल बातों को भी शेयर करता है और कुछ सीक्रेट्स भी बता देता है। अब पहली मुलाकात में कोई बंदा तुम्हारे साथ इतना ज्यादा फ्री हो जाए तो इसके दो ही रीजन होंगे, या तो वो एक नंबर का तूतिया है या फिर तुम्हारा ही गहराई से कटने वाला है। अब यहाँ पे कौन सा केस है अभी ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि ये सभी के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। एक्चुअल में मिक ने उनकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी। अब इसके अगले सीन में हम लिच को देख पाते हैं, जो कि अभी अभी ही बेहोशी से होश में आई है और अपने आप को बंधा हुआ देख करके उसकी फटके 64 हो जाती है। जिसके बाद वो अपने आसपास देखती है कि वो एक कबाड़ खाने टाइप के एरिया में आ गई है और यहाँ पर काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने के बावजूद भी उसकी कोई नहीं सुनता। अब तक जो उसकी फटके 64 हुई थी वो फटके हाथ में आ जाती है और वो अपनी फटी हुई हाथ में लेकर के बार बार चिल्ला रही होती है हेल्प के लिए, परंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद थक हार करके कुछ देर के बाद वो सो जाती है और जब सो करके वो उठी तो उसने नोटिस किया कि उसके आसपास कुछ कांच के टुकड़े हैं, जिनकी हेल्प से वो अपने आप को छुड़ा सकती है और वो ऐसा करती भी है। परंतु जब छुड़ाने के बाद वो बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी कार की तो बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दी है। अब ये देख करके यहाँ से निकलने का जो एक रास्ता था वो भी बंद हो गया। तो जो फट करके उसके हाथ में आई थी ना, वो टप्पा खा के नीचे गिर जाती है और अभी तो वो बस टप्पा खाकर गिरी ही थी कि इतने में ही उसे अपने आसपास खून दिखाई देने लगता है, जिससे जो उसकी फटके 64 होके टप्पा खा के गिरी थी वो गिरने की वजह से स्क्वायर हो जाती है 4096। खैर, इसके बाद वो अपनी 4064 समेट करके किसी तरह से भागने की कोशिश करती, पर इससे पहले ही उसे अपनी एक फ्रेंड क्रिस्टी की आवाज सुनाई देती है। जिस आवाज को फॉलो करते करते वो एक कैबिन के पास पहुंची, जहाँ पर उसने नोटिस किया कि अंदर वही बंदा उसकी फ्रेंड को तरह तरह से टॉर्चर कर रहा है और उसकी बॉडी के मांस को नोच रहा है। ये देख करके वो बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती है और डिसाइड करती है अपनी फ्रेंड को छुड़ाने का। जिसके बाद वो वापस पहुंची अपनी कार के पास और यहाँ पर वो अपनी कार को आग लगा देती है ताकि इससे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो और बंदे का ध्यान भटक जाए। ठीक ऐसा होता भी है। मिक बाहर चेक करने के लिए आता है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ। इतने में ही मौका पा करके लिच अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को छुड़ाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, परंतु वो काफी टाइटली बंधी हुई थी, इसलिए उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। इस बीच वो नोटिस कर पाती है कि उसके आसपास बहुत सारा टंगड़ी कबाब लटका हुआ है। आप तुम ललचाओ नहीं, वो टंगड़ी कबाब इंसान का है। खैर, इतने में ही मिक भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख
करके लिज छुप जाती है, लेकिन एक बार फिर से मिक क्रिस्टी को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। ये बात लिज से देखी नहीं जाती तो वो उसकी ही गन लेकर के उसे गन पॉइंट कर देती है। यहाँ पर मिक सोच रहा था कि ये तो लड़की फट्टू है, इससे घंटा ही गोली चलेगी, परंतु यहाँ पर लिज इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो उसकी कान पे गोली मार देती है। कान ईयर पे गोली मार देती है और इसके बाद ये दोनों ही यहाँ से 9 to 11 होने के लिए निकल जाते हैं और इसके लिए वो सहारा लेंगे मिक की कार का। परंतु कार में पहुंचने के पश्चात इन्हें पता चला कि कार की चाबी तो मिक ने घुसेड़ रखी है, जिसके बाद जल्दी से वो जाती है मिक की पॉकेट से चाबी लेने के लिए। हालांकि किस्मत अच्छी थी इसकी, क्योंकि मिक अभी तक बेहोश ही था, लेकिन पता नहीं इसने कौन सा गांजा फूक रखा है कि उसके जस्ट बगल में ही गन छोड़ के गई है कि कल को अगर मिक मारना तो इसी गन से मारना हमें। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमारा काम तो बताना था, बाकी दीदी सुने ना सुने वो उनकी मर्जी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चाबी निकाल लेती है और कार लेकर के वो जा ही रही थी कि इतने में ही मिक को होश आ जाता है और वो उन्हें गन पॉइंट कर लेता है। गन पॉइंट नहीं करता है, सीधा गन ही पेलने लग जाता है। जिसके बाद ये लोग किसी तरह से अपने आप को बचाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो मिक को उड़ा देंगे, परंतु गुरु वो मिक है, मिकी माउस नहीं, उसको अकल है इस चीज की, इसलिए वो जल्दी से उनसे बच जाता है और ये देख करके इनकी फट जाती है। तो ये लोग जल्दी से कार को रिवर्स करके वहां से भागने लगते हैं। मिक भी एक कार लेकर के उनका पीछा करने लगता है और कुछ दूर जा करके हम देखते हैं इनकी कार एकदम खाई के पास पहुंच जाती है। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि सही टाइम पे वो लोग ब्रेक लगा करके अपनी कार को बचा लेते हैं, लेकिन इससे इन्हें एक आइडिया भी मिल गया और वो लोग उस कार को उसी खाई में गिरा देते हैं, जिससे कि मिक को ये लगे कि ये दोनों ही खाई में गिरकर मर गए। परंतु मेरे भाई वो मिक है तूतिया नहीं, उसे पता है कि अगर ये दोनों बच गई तो मिक की लंका लग सकती है। जिसके बाद वो नीचे उतर करके देखने लगता है कि एक्चुअल में ये लोग मरी या नहीं। यहाँ पर दूसरी तरफ वो जब उनकी बॉडी ढूंढ रहा होता है, ये दोनों उसकी ही कार लेकर के चंपक होने का डिसाइड करती हैं। परंतु समस्या एक बार फिर से वही कि चाबी मिक के पास है। अब इस बार अगर ये मिक के पास चाबी लेने गई तो मिक इन्हें और भी बहुत कुछ दे देगा, इसलिए ये डिसाइड करती हैं कि ये मिक के पास नहीं जाएंगी बल्कि उसके घर से जाकर के एक और कार चुरा लेंगी। जिसके बाद ये लोग वहां पर पहुंच भी जाती हैं और अंदर जाएगी लिज, परंतु लिज जाने से पहले उसे बता देती है कि अगर मुझे आने में ज्यादा टाइम हो जाए तो तुम यहाँ से भाग जाना, वरना ये मेरी तो लेगा ही लेगा, तुम्हारी भी अलग से ले लेगा, जान ले लेगा। और यहाँ पर अंदर हम देखते हैं जब वो चाबियां तलाश रही थी तभी उसके हाथ में एक कैमरा लगता है, जिसमें वो नोटिस कर पाती है कि मिक जब से उन लोगों ने जर्नी स्टार्ट की है वो तब से उनका पीछा कर रहा है। खैर यहाँ पर इमोशनल होने का टाइम नहीं है, जल्दी से चाबी ढूंढो और 9 to 11 हो, ये काम लिज करती भी है, परंतु यहाँ पर उसे किसी भी कार में चाबी नहीं मिल रही थी। खैर कुछ देर के बाद उसे एक कार ऐसी मिल जाती है और कार पाकर ही वो तुरंत उसके अंदर बैठ जाती है। कार के अंदर बैठ करके उसने थोड़ी सी राहत की सांस ली, परंतु हम देखते हैं उसकी बैक साइड पे ऑलरेडी मिक मौजूद था, जो कि उसे पीछे से दे देता है, जख्म पीछे से दे देता है, जिससे बेचारी लिज काफी ज्यादा घायल हो गई, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार मिक बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो वो सबसे पहले उसके हाथों की सारी उंगलियां काट देता है, जिसके बाद वो उसके पैर काट देता है ताकि वो भाग न सके। यहाँ पर दूसरी तरफ हम क्रिस्टी को देख पाते हैं, जिसे अब रियलाइज हो गया है कि शायद उसकी फ्रेंड मिक के हाथ लग गई है, तभी इतनी देर होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकली। जिसके बाद वो खुद की जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है और सुबह वो खुद को एक हाईवे पर पाती है, जो कि उसके लिए एक अच्छी खबर थी। खैर इससे अच्छी खबर ये थी कि उसके सामने एक कार आ रही थी, जिसके अंदर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। उससे वो हेल्प मांगती है यहाँ से बाहर ले जाने के लिए, पर इतने में ही हम देखते हैं उससे एक गोली आकर लगी, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि मिक ने लगाई थी काफी दूरी से। अब क्रिस्टी बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जल्दी वहां से भागना चाहती थी, जिसके बाद वो तुरंत उसकी कार में बैठ करके भागने चलती है। पर तभी उसे फिर से वही दिखा जो कि हम इतनी देर से मूवी में देख रहे हैं कि कार में चाबी ही नहीं है। भाई साहब इस मूवी से कुछ शिक्षा मिलती हो ना मिलती हो, परंतु ये शिक्षा आपको जरूर मिलती है कि कार में कभी न कभी चाबी लगाकर छोड़ दिया करो, वरना जब फटेगी तो चाबी मिलेगी ही नहीं। खैर इसके बाद वो जल्दी से ओल्ड मैन के पास जा करके उसकी चाबी निकालती है और वहां से भागती है, परंतु दूसरी तरफ जो मिक था वो उसके टायर पर ही शूट कर देता है, जिस वजह से उसके टायर पंचर हो गए और कार डिसबैलेंस हो जाती है। लेकिन अभी भी क्रिस्टीन जिंदा थी, जो कि उस कार से निकल करके भागने की कोशिश करती है, पर पीछे से मिक उसे मार करके गिरा देता है। खैर आपको लग रहा होगा कि मूवी यहीं पर एंड हो गई, तो मेरे भाई भूलो मत एक बंदा बैन भी था, जिससे हम देखते हैं कि उसे अब जाकर होश आया है और वो अपने आप को किसी तरह से छुड़ाता है और वहां से भागता है। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो कि पूरी तरह से सुनसान थी और वो भागते भागते इतना थक गया था कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब एक कपल वहां से निकल रहे थे तो वो उसे देख लेते हैं, जिसके बाद वो जल्दी ही उसे मेडिकेशन वगैरह देते हैं और इस बीच बेन पुलिस को सब कुछ बता देता है। परंतु इस चीज का भी घंटा कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बेन को खुद भी नहीं पता था कि एक्चुअल में मिक रहता कहाँ है और उसने उन्हें कहां पर ले जाकर के टॉर्चर किया था, जिस वजह से बस ये कहानी सामने आ पाती है, परंतु मिक पकड़ा ही नहीं जाता। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सस्ता एक्सप्लेनर को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।